नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में बिहार सम्मान समारोह राजनीति का अखाड़ा बन गया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार एक साथ एक मंच पर नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि आपने अरविंद केजरीवाल को वोट देकर अच्छा किया, ऐसा बहुमत कभी किसी को नहीं मिला। यह बहुमत तब मिला जब देश के सर्वोच्च नेता और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जो दिल्ली का मूड है वही देश का मूड है और जो देश का मूड है वही दिल्ली का है। दिल्ली के लोगों ने अपना मूड दिखाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवा दी। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली में जैसे इतिहास रचा गया था वैसे ही बिहार में भी मतदाता इतिहास रचें। मुझे दुख हुआ कि बिहारियों के डीएनए में गड़बड़ी की बात कही गई। केजरीवाल ने यह सलाह भी दे डाली कि बिहारियों के डीएनए के बारे में जानने के लिए बिहार के दशरथ मांझी की जिंदगी पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन देखें। इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मद्देनजर आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश केजरीवाल की दोस्ती से बिहार में मोदी का खेल बिगड़ेगा? कहीं नीतीश केजरीवाल की दोस्ती सिर्फ मौका परस्ती तो नहीं? और क्या अरविंद केजरीवाल बिहार में नीतीश के अलावा लालू यादव और कांग्रेस का भी प्रचार करेंगे? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है और जो देश का मूड है दिल्ली का मूड है। तो दिल्ली के लोगों ने तो अपना मूड प्रकट कर दिया था। इसके बाद ये बड़ा जोर से ट्राई कर रहे हैं बिहार में। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हम पूरे तौर पर आपके साथ हैं। और बिहार में हमारी लड़ाई विशेष राज्य के दर्जा के लिए है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। आपने ये बयान सुने। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। मीम अफजल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, और संजीव झा, आम आदमी पार्टी के आप एमएलए हैं। संजीव झा जी, आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा और जरा ये बताइए, ये जो प्रचार होगा बिहार में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, सिर्फ नीतीश कुमार का या फिर लालू यादव और कांग्रेस का भी? चूंकि ये गठबंधन में तो सभी लोग हैं। किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि आप पीडीएस के बारे में बोलिए, क्योंकि आपका प्रिय विषय है करप्शन, उसके बारे में बोलिए। वो एक सरकारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का जब वक्ता बुलाया है तो बिहार की जनता को जानने का सरकारी प्रोग्राम तो वो लगा नहीं। संजीव झा जी, एक मिनट सर, आप एमएलए भी हैं, आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं, जरा ये बताइए सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की बातें होती है क्या? सियासी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि कोई किसी मंच को साझा नहीं कर रहे। वो एक प्रोग्राम जिसमें पीडीएस के बारे में चर्चा करने के लिए अरविंद जी को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। अरविंद जी एज अ गेस्ट वहां जाएंगे। ये बिहार की जनता को जानने का पूरा हक है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार कम कैसे किया और बिहार में भी ये संभव है क्लियर अगर नेताओं की विल। संजीव झा जी, चीजों को थोड़ा क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ मंच साझा नहीं किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। दिल्ली में जैसे इतिहास रचा गया, चूंकि नीतीश कुमार ने यह बात कही थी कि दिल्ली में इतिहास रचा गया है, उसी पर केजरीवाल साहब ने यह बात कही कि दिल्ली में जैसे इतिहास रचा गया वैसे ही बिहार में भी इतिहास रचा जाए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, बिल्कुल मेरा ये कहना है कि देखिए, नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसा नीतीश जी ने कहा कि अगर हम एक भी भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं देंगे, तो अरविंद जी ने कहा कि ये सारे पार्टियों से अनाउंस करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह की इतिहास में कहता हूं, अगर ईमानदार सरकार को दिल्ली की जनता ने चुनी, इसी तरह से दिल्ली की जनता, बिहार की जनता ईमानदार सरकार को चुने। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ईमानदार सरकार में कौन कौन लोग हैं? लालू यादव भी होंगे? ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। बिहार के जनता राजनीतिक तौर पर बड़े परिपक्व हैं और वो बेहतर जानते हैं कि बिहार के सपने को साकार कौन करेगा। चलिए ठीक है, आप खुलकर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। मैं जरा राजीव रंजन साहब का रुख कर लेता हूं। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, ये क्यों आवश्यकता पड़ गई आप लोगों की कि अरविंद केजरीवाल साहब का भी साथ ले लें?
देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हो गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व के सामने एक बौने राजनेता की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आ चुके थे, जिनकी पहचान का संकट था, कोई विश्वसनीय विकल्प एनडीए नहीं ढूंढ पाया, तब नरेंद्र मोदी जी को वो सामने लेकर आए। यह अलग बात है कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 सभाओं में जिस तरह के बयान दिए, उनके प्रभाव मंडल का भी बहुत ही नुकसान हुआ है। और अब जो परिस्थिति है, आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी बिहार आ रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, कोई राजनीतिक समझौता या गठबंधन जैसी स्थिति नहीं होने के बाद भी केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के आज देश में कोई बहस है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली और बिहार दोनों के प्रयास जो हैं वो साझा अगर होंगे तो ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों ही राज्यों में इस तरह की एक वैचारिक बहस चल रही है। और दिल्ली में पुलिसिंग को लेकर के जो सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, या दिल्ली के विकास में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण दिल्ली के साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पर पूर्ण राज्य की मांग करके नीतीश कुमार जी ने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए ये सवाल रखे हैं। और जहां तक बिहार के विशेष राज्य का दर्जा है, उस पर लगातार कई बार बहस हो चुकी है। मैं नहीं समझता हूं कि उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। मैं आता हूं, उस पर भी आऊंगा। है कि दोनों राज्यों राजीव रंजन जी, सर मैं उस पर आऊंगा, मुझे मीम अफजल साहब के पास भी जाना है। नए सिरे से एक मुझे जवाब लेने दीजिए, चूंकि संबित पात्रा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी मैं चर्चा में शामिल कर लूं। संबित पात्रा जी, यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मोदी का विजय रथ दिल्ली में रोक दिया था। यहां पर बहुत बुरी हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा था, केजरीवाल साहब ने आप लोगों को धूल चटा दी थी। अब ये केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं, किसी तरह की कोई दहशत, कोई खौफ? देखिए, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी किसी से मिल सकता है, मगर 2-3 चीज इसमें से उभर के आती है। पहली बात है, आपने जो रथ की बात कही उसी से मुझे कुछ याद आया। आप देखिए, एक ताकत है जो रथ को बढ़ाना चाहता है, दिल्ली से लेकर बिहार में विकास रथ को आगे बढ़ाना चाहता है, और दूसरी एक ताकत इकट्ठी हो रही है जो किसी भी कीमत पे रथ को रोकना चाहता है। कि आज लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, देवेगौड़ा जी और आज अरविंद केजरीवाल जी, ये सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने किसी भी कीमत पे मोदी जी के रथ को रोकना है। मेरा 2 सवाल है। नंबर 1, अभी हमारे प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन जी कह रहे थे बहुत विराट व्यक्तित्व है नीतीश कुमार जी, उन्होंने विकास के अजब गजब काम किए हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, अगर इतना महान काम नीतीश जी ने किया है तो अकेले चुनाव में उतरने से क्यों परहेज है? उन्हें डर क्यों लग रहा है? अकेले तो आप भी नहीं लड़ रहे हैं सर। जंगल संबित पात्रा जी, अकेले तो आप ही नहीं लड़ रहे हैं, तमाम नेता आपके साथ भी हैं, रामविलास पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। चलिए मैं इसका उत्तर दे देता हूं, मगर पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने अगर विकास किया, आपको मौका मिला इतने वर्षों तक, पप्पू यादव जी को भी जोड़ लीजिए, जंगल यादव को भी जोड़ लीजिए, ऐसा कह रहे हैं राजीव रंजन जी। देखिए, एक तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, बड़े मुश्किल से इको में मैं बोल रहा हूं, उसमें आप लोग सब मुझे रोकने में लगे हुए। यहां भी मत रोकिए रथ को, हर जगह रथ रोकना है क्या? अच्छा बोलिए सर, एक तो देखिए, जो मर्जर पार्टी के साथ, मर्जर पार्टी के 3-3 प्रवक्ता हैं, उसके बाद फिर हम अकेले हैं, उस पर भी हमारे रथ को रोक लीजिएगा। ये रथ रोकने वाला काम बंद करिए। आप देखिए, मेरा इतना कहना है कि बैसाखी के बहाने से चुनाव लड़ने का जो नीतीश कुमार जी का प्रक्रिया हम देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान समझ रही है। अच्छा। और आदरणीय केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप तो हमेशा से, केजरीवाल साहब, आपने हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की वादा रखी है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों के साथ आज आप खड़े हैं। आप इनके, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये भी तो इस गठबंधन में है। आप इन लोगों के साथ खड़े हैं जो भ्रष्टाचार के जननी हैं, और आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अवतरित हुआ हूं। मीम अफजल साहब, इशारा आप ही की तरफ है। जो मीम अफजल साहब बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? आप बेचारे इशारा है। क्यों बेचारे मीम अफजल साहब जी को अकेले में बोल रहे हैं? सबके तरफ है। सबसे पहले तो आप भुजंग चंदन, उनसे पूछिए। मीम जी का नंबर तो पवेलियन में है, कांग्रेस तो पवेलियन में बैठ के क्रिकेट मैच देख रही है। आप लोगों के लिए कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कई बार नीतीश कुमार, तो उस पर अब क्या बात करें? चलिए मीम अफजल साहब से मैं टिप्पणी लेता हूं। मीम अफजल जी, पहली बात तो ये कि मुझे अच्छा लगता है अब जब ये बार बार, मुझे लगता है कि जब भी हमारे संबित पात्रा जी बोलते हैं तो राहुल जी का और सोनिया जी का नाम लेके इनको बहुत खुशी होती है और मैं अब उस खुशी को इनकी एंजॉय करता हूँ। पूरा देश ही करता है, वो ये मान के चलता है संबित पात्रा जी बैठे हुए हैं तो अभी 2-4 जुमले राहुल जी की और सोनिया जी की शान में ये जरूर फरमाएंगे।
तो उन्होंने फरमा दी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी प्री मैच्योर बात है ये सही है कि राज्यों के मामलों को लेकर के नीतीश जी और अरविंद केजरीवाल के दरमियान में बहुत सारी चीजों पर मफाहमत है। बहुत से चीफ मिनिस्टर इस इशू पर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में नीतीश जी वहां जाकर वहां बुलाएंगे उनको और इनको वहां जाकर के कैंपेन करना है। अभी ये भी बता रहे थे कि वो एक सरकारी प्रोग्राम में जा रहे हैं, वैसे नहीं जा रहे हैं। तो कल भी एक प्रोग्राम हुआ था, वो सरकारी प्रोग्राम था, लेकिन पांसा फेंका गया। अब तक तो बिहार की याद आई नहीं थी पिछले 1.25 साल के अंदर, जबकि बिहार की जबरदस्त डिमांड थी। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने पूरी बोली लगाई, 50,000 से शुरू हुए 1.25 लाख में जाके छोड़ दिया। तो जिस तरह से उन्होंने बोली लगाई है, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी ये सोच रही है कि प्रधानमंत्री हैं या कोई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई डील हो रही है, क्या काम हो रहा है। जी मीम अफजल जी, बोली वाली जो बात है उस पर कल हम लोगों ने बातचीत कर ली। जरा मुझे ये बताइए, आवाज लगा रहे थे जी हम आज की खबर पर जरा रहते हैं। मीम अफजल साहब, जरा मुझे ये बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए बिहार में जाते हैं नीतीश कुमार के लिए, तो आप कंफर्टेबल हैं? क्योंकि गठबंधन का भी हिस्सा है ना सर। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात तो कह सकता हूं, अगर वो जाते हैं तो कोई उन्हें रोक तो सकता नहीं है। अगर हमारी नहीं तो फिर तो कोई शिकायत वाली बात नहीं रहेगी दिल्ली में केजरीवाल साहब से। ऐसा तो नहीं कहने वाले हम भारतीय जनता पार्टी को हम कहें तो जरा अच्छा लगेगा कि अगर वो उनमें से कोई आए और कहे जी हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो शायद हमको मना करना पड़े। हमने सेकुलर फोर्सेस के साथ कभी भी कोई रियायत हमेशा रखी है। चलिए, तो कोई बड़ी छतरी बन रही है, मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं। एस्टैब्लिश्ड सेकुलर नहीं है, उनके साथ हम कह सकते हैं कि नहीं भाई हमें इनके साथ नहीं जाना है, कांग्रेस की हिस्ट्री है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा 79 का इलेक्शन, यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही लालू जी थे, यही नीतीश जी थे, और जनता दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। उस वक्त कोई परहेज नहीं था, उस वक्त कोई करप्ट नहीं था, सब लोग बहुत बढ़िया थे और चुनाव जीते भी थे, चूंकि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। चलिए अफजल जी, आप इसको सेकुलर क्रिमिनल की अगर लड़ाई कह रहे हैं, तो मैं जरा संजीव झा से एक सवाल ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव झा जी, क्यों नहीं फिर आप लोग खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल जाएंगे बिहार में और प्रचार करेंगे नीतीश कुमार का? नहीं, मैं आप बार-बार एक बात को रिपीट करते हैं। मैं बार-बार आपके पास इत्तेफाक नहीं रख रहा। मैं बार-बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने नहीं जा रहे। लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा कि किसी प्रोग्राम में वो पीडीएस पर बोलने के लिए उनको बुला रहे हैं, तो बिल्कुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने क्या काम किया हम बताएंगे और आप समझिए और अच्छा लगता है उसके बारे में खुल के बात कीजिए। तो अरविंद जी बात करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होना चाहिए, अच्छा बिहार होना चाहिए और ये जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग वोट करें, इसके बारे में अगर कोई चर्चा होती है अरविंद केजरीवाल जाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपको अखिलेश जी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी पार्टी का प्रचार करने के लिए बिहार नहीं जा रहे। सर ये बताइए, सरकारी प्रचार करने नहीं जाएंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो बिल्कुल ये जो सम्मान समारोह आप लोगों ने आयोजित किया था, उस मंच से क्या हो रहा था? फिर क्यों अरविंद केजरीवाल साहब ने ये बात कही कि दिल्ली में जैसे इतिहास रचा गया वैसे ही बिहार में इतिहास रचा जाए? क्या आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनने वाली है? हाँ बिल्कुल। देखिए 1.5 साल में भाजपा से इस सरकार से पूरे देश में निराशा है। लोग आज निराश हैं। चुनाव लड़े गए थे किसी वादों पे और बाद में हुआ कुछ। चुनाव जब लड़े गए थे कहा गया था जी काला धन वापस आएगा, जी 15 लाख अकाउंट में आएगा। आज फिर जब बिहार गए, बिहार का सौदा करने लगे, जी 1.25 लाख करोड़ दिया जाएगा। बिहार के लोग आपके सौदे में बिकने वाले लोग नहीं हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। मैं ये बयान सुनवाता हूँ संजीव, जो आप बात कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज ये बात कही है संबित पात्रा जी, वो कह रहे हैं कि जो बोली लोग लगा रहे थे वो ₹1.25 भी नहीं देंगे। जरा ये बयान सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 50,000, 60,000, 70,000, अरे बोली लग रही है क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा। वो बता दें जीतेंगे तब देंगे कि हारेंगे तब भी देंगे? वैसे देने वाले वो किसी हालत में, ना जीतने पे देने वाले ना हारने पे देने वाले। तो लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। बिहार के लोग कैसे यकीन करें ये 1.25 लाख करोड़ रुपए दे देंगे? 1.25 लाख करोड़ रुपए क्या, ₹1 भी नहीं देने वाले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अगर पैसा इतना है तो सबसे पहले जंतर मंतर पे जाके 1 रैंक और 1 पेंशन की डिमांड करने वाले सभी
संबित पात्रा जी, आपने सुना अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना जीतने पे आप लोग ₹1 देंगे, ना हारने पर। बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, मैं एक अद्भुत चीज देख रहा हूं। या हारने पर आप बताइए, आज जिस प्रकार से नहीं, आप देखिए जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, सोनिया जी, राहुल जी, एक ही पोस्टर पे मुलायम सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। आप बताइए, इतना देखने भर से ही लोगों को हकीकत का पता चल जाएगा। इससे आगे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी को अरविंद केजरीवाल ने कहा आप पहले लालू मुक्त हो जाइए, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? आप पहले अपने जो विधायक भ्रष्टाचारी है, जो 100 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला कर रहे हैं, आप ही की सरकार जो 33 करोड़ रुपए का ट्रांसफार्मर घोटाला कर रही है, उन विधायकों को हटा दीजिए, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब बातें मेरी प्रतिक्रिया लीजिएगा? अगर रखी तो प्लीज ये बताइए जरा। राजीव रंजन जी बोलिए। संबित जी, आता हूं संजीव जी आपके पास, राजीव जी को बोलने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है अखिलेश जी, भ्रष्टाचार को लेकर के जो कहरा पढ़ा रहे हैं संबित पात्रा जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि देश को ये पता है 15 महीने में आपने वो कर दिखाया जो 60 वर्षों में नहीं हुआ था। आपके आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, नकली सर्टिफिकेट के आरोप हैं, आपके कई राज्य सरकारों के प्रमुखों पर आरोप हैं, कई राज्य के मंत्रियों पर आरोप हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। भगोड़ों को संरक्षण देने के आरोप, भगोड़ों के कुल के मदद में अपने परिवार के सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट कराने का आरोप, और साथ ही साथ नकली सर्टिफिकेट पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद भी बने रहने के आरोप। राजीव जी, इसके बाद अगर आप भ्रष्टाचार पर हम सब लोगों को नसीहत जब देते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको संबित पात्रा जी। आपके वसुंधरा राजे सरकार के बारे में भी आपको राजीव रंजन जी एक बात बताइए, मुझे लगता है बोलूं क्या? लेकिन राजीव रंजन जी थोड़ा सा एक बात बताइए, मैं आपको बताऊंगा, ये भ्रष्टाचार को आप बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर एक तरफ, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, अगर के बारे में आपकी राय क्या है? राजीव जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर एक तरफ आपके साथ लालू यादव है, तो कहीं आपकी ये कोशिश तो नहीं है कि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को रख लें ताकि बैलेंस बन जाए? देख, सबसे पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ कुछ सैद्धांतिक सवालों पर उस मंच पर बातें हुई हैं। मैं नहीं समझता हूं कि किसी राजनीतिक गठबंधन की कोई स्थिति अभी बनी है। ये एक काल्पनिक परिस्थिति है। इस पर कोई टिप्पणी करने के बजाय मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, न्यायपालिका में अभी भी कई विकल्प लालू प्रसाद जी के पास भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बड़ा समूह है जो दिल्ली से लेकर के देश के कई राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, और मुझे लगता है व्यापम वगैरह जैसे कारनामों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक साहस कैसे बचा है कि वो भ्रष्टाचार पर किसी नेता के नाम पर कोई खेल करे? अखिलेश जी, मैं सवाल ये है कि जो 15 महीने पहले प्रधानमंत्री बतौर उम्मीदवार जो वायदे करके आए थे, उनको पूरा करने के लिए बिहार उनको 15 महीने बाद याद आया, और ऐसे सवालों को लेकर के वो सामने कुल मिलाकर जो लबो-लुबाव है, राजीव रंजन ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी कि 15 महीने में दिल्ली में यमुना में बहुत पानी बह चुका है, वो वाली बात नहीं रही। भ्रष्टाचार पर आप कैसे बोलेंगे, कैसे आईना दिखाएंगे? संबित पात्रा जी देंगे ₹1 भी नहीं। मैं आपको उत्तर देता हूं। आप देखिए अखिलेश जी, आप जेडीयू को देखिए और आम आदमी पार्टी दोनों को देखिए। दोनों का जन्म कांग्रेस के विरुद्ध हुआ था। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान में जो संघर्ष रचा था वो कांग्रेस के स्कैम्स के विरुद्ध था। जेडीयू तो छोड़िए, पूरा एक समाजवादी सोच जिसकी जन्म कांग्रेस के विपरीत हुआ था। जीवन भर इनके प्रणेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया। आज विडंबना देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वराज के लिए, स्वराज के लिए नहीं, अपने राज के लिए कि हमारी पॉलिटिकल साख बची रहे, भ्रष्टाचार बन जाए। मैं बीच में बोल रहा था, देखिए बिहार के चुनाव का रिजल्ट जो होगा सो होगा। इतना फ्रस्ट्रेटेड कम से कम डिबेट में मत होइए। डिबेट में इतना फ्रस्ट्रेटेड होना ठीक नहीं है। मैं कैसा बिहेव कर रहा था, मैं मुस्कुराते हुए आपको सुन रहा था ना। आप बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ऐसा रखिए कि आपका फ्रस्ट्रेशन छुपा रहे। अलग प्राथमिकताएं होती है राजनीतिक दलों के सामने। फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए। सवाल आज क्या है? हार का फ्रस्ट्रेशन अभी से मत दिखाइए। और अखिलेश जी, मैं चाहूंगा कि आप और भ्रष्टाचार को ठीक से मॉडरेट करें। बहुत बुरा है। जब मैं किसी के लिए सवालों के घेरे में आपकी पार्टी और आपके गठबंधन की सरकार है।
आपको बताना होगा कि आप आज के तारीख में अपने सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, राज्यों के मंत्रियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। राजीव जी, जब आप ये सवाल खड़ा करेंगे संबित पात्रा को तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि लालू यादव पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो आज आपके साथी हैं, नीतीश कुमार ने जो राजनीति की शुरुआत बिहार में की, लालू यादव के विरोध से की थी, सबको पता है। फिर आप लोग साथ साथ कैसे हैं, सवाल तो ये भी खड़ा होगा। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा संबित पात्रा, यहाँ पर मैं आऊंगा आपके पास, सर आऊंगा। संबित पात्रा जी, आप ही से मैं शुरू करूंगा, मीम अफजल साहब भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी जाना है मुझे। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में डीएनए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने इसे एक बार फिर से उछाला है। बात राजनीति में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिहार की राजनीति के संदर्भ में आखिर ये कहावत कैसे चरितार्थ हो रही है, जरा उसकी एक बानगी देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा अरविंद जी मदद के लिए तैयार, और अभी तो जो हो रहा है बिहार में, अब बाकी सब कहता है केजरीवाल जी वहां क्या करेंगे, तो हम लोगों को बताते हैं कि दुए को ना टारगेट है सिर्फ व्यक्ति के, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना बन पड़ेगा एक दूसरे की सहायता करेंगे, और क्या करेंगे। नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अभी ऐलान किया था, मैंने अखबार में पढ़ा कि वो किसी भी आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा थी? एक व्यक्ति के दो टारगेट, ऐसे में दोनों टारगेट अब उस व्यक्ति के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब यही निकाला जा सकता है। क्यों मैं सही हूं संजीव झा जी? जी देखिए, राजनीति जो परिस्थिति है, संबित पात्रा जी आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा बिल्कुल। संबित पात्रा जी आप ही के पास आऊंगा, पूरी बात रखिएगा मुकम्मल तरीके से, सुन लें, मैं जरा सुन लूं पहले इनको। हाँ संजीव झा जी बोलिए। अरविंद जी ने बोला कि नीतीश जी ने कहा था कि किसी आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपने काट दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे ही भाजपा को भी अनाउंस करना चाहिए, सारी पार्टियों को अनाउंस करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और अगर ऐसी शुरुआत होती है तो ये कोई छोटी शुरुआत नहीं है। आपको पता है कि 90 के दशक के बाद किस तरह से राजनीति में अपराधीकरण बढ़ गया था। तो मेरा ये कहना है कि अरविंद जी के जरिए ही सही, अगर राजनीति में कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ सबको खड़ा रहना चाहिए और इसकी प्रशंसा सबको करनी चाहिए। बिहार में अरविंद जी की क्या जरूरत है सर, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। आप वहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, आप नीतीश कुमार की किस आधार पर मदद करना चाहते हैं, वहां पर क्या उसके पीछे तर्क है? क्योंकि आप नीतीश कुमार की मदद करेंगे तो लालू यादव की मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानेगा। हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको वोट करना चाहिए। बाकी बिहार की जनता बेहतर समझती है, उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। लोग हैं जहां उनमें बिहार के सपने दिखेंगे उनको वोट करेंगे। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने नीतीश जी से सिर्फ यही गुजारिश की जो आपने सुनाया भी, कि आप टिकट मत दीजिए। क्या नीतीश जी को इतनी समझ नहीं थी कि वो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में आके ये समझना पड़ा? अगर किसी व्यक्ति को इतना भी साधारण समझ नहीं है तो वो अपने आप को कैसे विराट संबित जी नीतीश जी ने पहले नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये बिल्कुल अखिलेश जी आपको रोकना पड़ेगा, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। आप या तो मुझे बोलिए कि मैं भी सबके बीच में बोलूं, या तो जब मैं बोलूं आप बाकियों को रोकिए, या तो हमें डिबेट में मत बुलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। गलत तरीके से बात को रख रहे हैं ना संबित जी, करिए आप बैठ के बोलिए। संबित पात्रा को सुन लीजिए सर, वो नाराज हो रहे हैं। डिसाइड करने वाले हम गलत रख रहे हैं, सही रख रहे हैं, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसका मतलब है कि मैं गलत हूं। आप बताइए, आप अपने समय में फ्रस्ट्रेशन दिखाइएगा, मेरे समय में क्यों घुस के आ रहे हैं? अब सुनिए, ये नीतीश कुमार जी को समझ नहीं थी तो चलिए अच्छी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने नीतीश कुमार जी को ये समझा दिया। मेरा इतना कहना है कि नीतीश कुमार जी के लिए एक बहुत अच्छी प्रचलन, एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इन्होंने जीवन भर सबको ठगा है और इंतजार करिए क्या होता है। अरविंद जी के लिए भी ये कहावत उचित होगा।
मैं इतना पूछ रहा हूं कि आज सुबह से केसी त्यागी जी, जो इनके प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और हमारी सोच बहुत मिलती है, इसलिए हम एक साथ हैं। मेरा इतना पूछना है, मेरा आप अपने समय में बोलिएगा, आपने समय में बोलिएगा, बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया, इनको रोकिए, ये चलिए आप भी बोल लीजिएगा खादी के मामले में आपका ट्रैक रिकॉर्ड और आपकी विश्वसनीयता पूरे देश को पता है। बारी बारी से सबको आपने ठगा है। नवीन पटनायक जी की पीड़ा पूछ लीजिए, को नीतीश ने ठगा नहीं। बहन मायावती के बारे में भुजंग चंदन वाली जोड़ी जो आप बना रहे हैं, पैर रखने के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया, खुद आपके लोग कह रहे हैं जहर पी रहा हूं, आप तो यही करते रहे। ये भुजंग है, और नीतीश कुमार जी ने तो साफ कहा और लिच्ची तक बांट नहीं पा रहे हैं। आपराधिक छवि के नेताओं साथ जो कर रहे हैं वो देने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी पहल करे तो पूरा देश स्वागत करेगा। राजनीति ये तो आपके पाले में है। ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके केसी त्यागी जी का कहना है कि आपका और आम आदमी पार्टी की सोच मिलती है। आपकी सोच अब कांग्रेस से भी मिलने लगी है, आम आदमी पार्टी से भी मिलने लगी है, आपकी सोच अब मुलायम की पार्टी से भी मिलती है, आपकी सोच अब लालू से भी मिलती है। जिसकी सोच सबसे मिलने लगे ना, जानिएगा उसका सोच ही नहीं है। 17 साल तक हमारी सोच से आपकी सोच मिलती थी, के साथ मिलने लगी। 17 साल तक हमारे से आपकी सोच मिलती है। अब पूरी दुनिया जहां से सोच मिलने लगी है, क्या सोच है ये तो बताइए। भ्रष्टाचार क्या लालू प्रसाद यादव का ऑर्डर से आपका सोच है? क्या लालू प्रसाद यादव के की सोच मिलती है? क्या मुलायम सिंह यादव के बलात्कार वाले बयान से आपकी सोच मिलती है? क्या राहुल गांधी के बारे में आपकी 2G और CAG स्कैम से आपकी सोच मिलती है? तो बताइए ना, आपका सोच आखिर है तो सबसे मिल जाती है। साहब का रुख करना चाहूंगा, एक मिनट। संबित पात्रा जी, राजीव जी, मीम अफजल भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जी जी, हमने ये कहा मिल जाता है, कर दिखाया। कैसा सोच है बताइए पहले में। कभी लालू से मिल जाता है, कभी सोनिया जी से मिल जाता है सोच, कभी देवेगौड़ा से मिल जाता है। सोच चलिए क्या है ये? सर आप लोग भी सबके साथ रहे हैं, राजनीति में सबकी सोच एक दूसरे से शायद मिलती रहती है। सत्ता के मुताबिक जब उन्हें लगता है कि सत्ता में आना है तो सारी जो सोच है वापस मिल जाती है। और आप जाके मीम अफजल जी के साथ मिल गया आपकी सोच में। मीम अफजल जी, एक नजर हम आपस में बेहतर है विषय पे हम बहस करें। मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है कि कोई महागठबंधन की कोई बड़ी छतरी आपको नजर आ रही है क्या, जहां पे अरविंद केजरीवाल भी आप लोग के साथ हैं? पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। ठीक है राजीव जी, सर हो गई आपकी बात। मिलकर के आपने सरकार बना लिया। मीम अफजल जी को बोलने दीजिए। मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि कोई इस तरह का गठबंधन तैयार हो रहा है जहां अरविंद केजरीवाल भी आप लोग के पाले में आ चुके हैं? राजीव रंजन जी, जरा मैं बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम बढ़ेगा और मोदी जी अपने वादे जो उन्होंने किए हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये जो सोच की बात हो रही है बढ़ती चली जाएगी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बहुत ज्यादा कटाक्ष कर रहे हैं संबित जी कि भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। मैं इनको याद दिला दूं, 89 से पहले इनकी सिर्फ 2 सीटें थीं और उस वक्त ये तमाम सोशलिस्ट जो थे, जिनको आज ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की मुखालफत में पैदा हुए थे, तो आप भी तो कांग्रेस की मुखालफत ही करते रहे सारी जिंदगी। बल्कि आप तो आजादी से पहले भी कांग्रेस की मुखालफत करते थे, नेशनल मूवमेंट में भी करते थे। तो आपकी जो सोच है वो कांग्रेस और आज का कांग्रेस सेम नहीं है। जी आपको याद है 89 में कांग्रेस था, ये आप 2 से 88 हो गए थे। कांग्रेस आई है 2 से 88 हो गए थे। गांधी जी तो कहा था उस कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए। संजीवनी बूटी अगर दी है उस कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए। पार्टी को अगर ये तो कांग्रेस आई है, गांधी परिवार का आप भी वही कर रहे हो। मैं तो नहीं बोला था, मैं तो नहीं बोला था। अच्छा हाँ, नहीं आप बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला था। ये तो ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये ठीक बोल रहे हैं। जो आपने, आपको संजीवनी बूटी अगर किसी ने दी है तो वो सारे सोशलिस्ट मिलकर के जिन्होंने जनता दल बनाया था, उनकी संजीवनी बूटी का कभी कभार शुक्रिया अदा कर दिया करें। आज आपकी जो पैदाइश, जब उस जमाने में कुछ भी नहीं था और रथ चला था, तो लालू जी को, अडवाणी जी को जेल भेजना पड़ा था सुबह 4 बजे। आपका रथ पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था और बिहार जाकर के रोक दिया गया था। ये लालू यादव के साथ आपका बड़ा पुराना मामला है, पुरानी आपकी रंजिश है, उसको कभी करप्शन के दायरे में लाकर आप गाली देते हो। लालू यादव जी के बारे में आप मैं ये कुछ नहीं जानते। आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार, लेकिन लालू यादव कुछ नहीं जानते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। इतना लालू प्रेम हो गया है सबका, देखिए पता लगेगा।
बाप रे, सत्ता नहीं, क्या मैं क्या लालू नहीं प्रसाद कराती की है बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। प्रभु लालू प्रसाद मैं जमीन यादव की हो बात गए कर रहा हैं। हूं। क्या जमीन? प्रेम अरे मोदी जी जमीन का हो, था, हवा हो, वो वाइस भ्रष्टाचार खत्म होती हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार और आपको दूसरे लोगों का प्रेम दिखाई देगा। राहुल गांधी को और बिहार रिलायंस में आप करने लिख के लो लिए मेरी बात। लालू प्रसाद यादव आपको भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहे 2.5 लाख करोड़ आप दे दो। ऐसा है बिहार की जनता आपको वोट देने वाली नहीं मेरे भाई। बताइए। आपको राहुल वोट गांधी देने को वाली लॉन्च नहीं है करने के लिए जनता। लालू प्रसाद यादव में आपको एकदम भ्रष्टहीन व्यक्ति दिखने लगा है। कमाल है, क्या क्या हो सकता है मैं आपको राजनीति में। बता भगवान दूं, देखिए सब लोग मैं आपको ये बता बोल दूं रहे हैं कि कि क्या बता राहुल दीजिए जी आप को तो बोल रहे हैं लॉन्च लालू करने प्रसाद की यादव कोई कमाल है, वो जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारी नहीं वो है। ऑलरेडी लॉन्च बताइए, है। कमाल है। अब मेरे ख्याल है जो लॉन्च पे चढ़े हुए थे और उतर रहे हैं, उनकी फिक्र कीजिए मोदी जी की आप। अब आप अच्छा, मोदी जी चलिए की मैं फिक्र संजीव करिए। गांधी का एक बार रुख करना कि चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता जिसके घर में राहुल जी हो, वो पात्रा दूसरों जी की भी फिक्र मफदल ना साहब, करे। संजीव झा से जरा मुझे मेरा बात कहना करने है, दीजिए। आम आदमी जिसके घर पार्टी में के राहुल एमएलए हमारे गांधी साथ है, जुड़े वो हुए दूसरे की फिक्र हैं। ना संजीव करे। झा जी, एक वक्त ऐसा भी था कि अरविंद केजरीवाल साहब ऐसा लगता था कि एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब अरविंद केजरीवाल साहब को भी इस बात का एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए शायद अब उनको भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ मिल जाते हैं? नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहली बात, जो एक फेडरल कॉर्पोरेशन की बातें हुई थी, जिस तरह से मोदी जी का ऑटोक्रेटिक रवैया रहा है, एक बहुत बड़ी संकट है केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर। इसके लिए जितने भी मुख्यमंत्री चिंतित हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। एक दूसरा मसला है, पर अरविंद जी किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। बार बार आपको इस बात का खंडन कर रहा हूं, अरविंद जी किसी के साथ नहीं जा रहे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अच्छा काम करें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज हमने बिहार सम्मान समारोह में नीतीश जी को इसलिए बुलाया था, जैसा मैंने पहले बताया कि नीतीश जी ने जब हमने सभी राज्यों से संजीव झा जी की मांग करी थी, संजीव झा जी जरा मुझे स्पष्ट कीजिए एक बार फिर से। संजीव झा जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं कह रहे हैं कि लोग किसके लिए वोट करें, नीतीश कुमार के लिए वोट करें या ना करें, ये भी फिलहाल वो अपील नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए बिहार की जनता को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कोई ये समझा नहीं सकता कि किसको बिहार की जनता बेहतर समझती है, किसको वोट करना चाहिए, किसको वोट नहीं करना चाहिए। हाँ, इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं, इससे बखूबी चर्चा होनी चाहिए। और आज जो निमंत्रण मिला है वो इसी तरह का निमंत्रण मिला है, और अगर मौका मिला तो अरविंद जी जाएंगे। मैं बार बार आपको एक बात दोहराता हूँ, फिर मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूँ कि अरविंद जी किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करने वहां नहीं जा रहे, लेकिन जो अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। उनकी, अगर नीतीश जी ने, जैसा उन्होंने पहले कांति जी ने कहा था, मैं बार बार दोहराता हूँ कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को भी करना चाहिए। और इसी तरह से सारे पार्टी को कहना चाहिए कि हाँ, हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। मेरा कहना है कि ये शुरुआत दिल्ली से होकर और राज्यों में जा रही है, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश की राजनीति के लिए इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा एक और बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। ये डीएनए वाला मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार में, जो बात कही थी नरेंद्र मोदी साहब ने, किस तरीके से अब उसको भुनाया जा रहा है और क्या ये बात फायर बैक भी कर सकती है। सुनवाते हैं जरा वो बयान, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए सर। वहां जा करके हम ही लोगों के डीएनए को चुनौती दी जा रही है, बताइए। छेड़ने इस तरह की बात करते हैं लोग, बीमारू का, अरे कब बीमारू से अलग हो गए, कभी बीमारू कहना, कभी डीएनए पर टिप्पणी करना। अब तो बिहार भर से आदमी भेज रहा अपना अपना बाल काट करके और नाखून काट करके लिफाफा में करके भेज रहा कि भाई हमारा डीएनए जांच करा लो। कहा कि मेरे डीएनए के बारे में तो कहा गड़बड़ है, तो उनके पास तो रिपोर्ट होगा ही। अब बिहार भर का लोग भेज रहा है अपना सैंपल की जांच कराइए, हम लोगों का डीएनए एक ही है। बिहार के लोगों को के डीएनए को गलत बताना, मुझे लगता है ये ठीक राजनीति नहीं है, ये गलत राजनीति है। इसके अलावा संबित पात्रा जी एक और बात कही है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को बिहार के लोगों के डीएनए के बारे में जानकारी चाहिए वो फिल्म देख लें, दशरथ माझी की जिंदगी पर जो आधारित फिल्म है मांझी द माउंटेन मैन। आपने फिल्म देखी क्या? देखिए, पहली बात में फिल्म तो हम लोग छुट्टी दीजिएगा तब किसी दिन फिल्म देखेंगे, मगर दशरथ माझी जी का परसों रिलीज हो रही है सर, उसको सलाम है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। हाँ। मगर मैं उत्तर दे दूं, पहले फिल्म बाद में देखेंगे, पहले मैं उत्तर दे दूं। आप देखिए, जहां तक डीएनए का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन गया में क्या कहा,
उन्होंने कहा बिहार की जनता सरस्वती पुत्र है, और कल क्या कहा, तेजस्वी और ओजस्वी है। चाणक्य का जन्म कहां हुआ, बड़े से बुद्ध का जन्म कहां हुआ, सबको उन्होंने बिहार से जोड़ा। नीतीश कुमार जी के लिए कहा कि उनका राजनैतिक डीएनए, अब नीतीश इज बिहार, बिहार इज नीतीश, लालू इज बिहार, बिहार इज लालू, इस प्रकार का एक अहंकारी वातावरण करके लाखों लाख बिहार के जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, उनके बाल और नाखून भेज रहे हैं। आप बताइए क्या बेइज्जती कर रहे हैं वो बिहार की जनता के साथ। नीतीश की राजनीतिक डीएनए की बात होती है और नीतीश कुमार जी बिहार के असली जनता के असली डीएनए पे जवाब दीजिए। करोड़ों रुपए खर्च करके उनके बाल और उनके नाखून भेजते हैं। ये क्या कर रहे हैं? मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हाँ। अखिलेश जी, तीर कमान से निकल जाए क्या वापस हो सकती है? तीर कमान से निकलने के बाद वापस ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, हर किसी को ठगा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये राजनीतिक डीएनए का विषय है। नाखून और बाल के सवाल पर जितनी बातें भी कही जा रही हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे लालू प्रसाद यादव ऐसी हो, परिस्थिति चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के तारनहार जिस प्रकार नरेंद्र मोदी राजीव जी और संबित पात्रा जी के बाद फिलहाल इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है, जिस तरह से बिहार के मसले पर गर्मागर्म बहस हो रही है, कि आने वाले दिनों में बिहार में जो कुछ भी होगा उसका दूरगामी असर होने जा रहा है।